नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचा सिंह। खबर इटावा से है, जहां 2 दिन पहले नेताजी मुलायम सिंह यादव की जयंती के अवसर पर सफाई में किसान नेता हरेन ताऊ पहुंचे थे, जहां सी न्यूज भारत के संवाददाता देवेंद्र सिंह ने अन्नदाताओं की स्थिति के विषय में उनसे बात करने की कोशिश की, तो वे वर्तमान सरकार पर भड़क गए और बीजेपी पर जमकर निशाना साधने लगे। एमएसपी को लेकर, बिजली के बिल को लेकर और भी तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे। आप खुद सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अभी जो वर्तमान में किसानों की क्या स्थिति है? ये बेहतर है कि इससे आप संतुष्ट हैं जो स्थिति है फिलहाल किसानों की? देखिए, किसानों की ये हालत है कि किसानों को एमएसपी ना मिलने के कारण 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है किसानों को एमएसपी पर। तो क्यों नहीं मिलती भाई? किसान को बिजली नहीं मिल रही, जबकि पंजाब में किसान को खेती करने के लिए फ्री बिजली है, हरियाणा में 15 रुपए हार्स पावर है और उत्तर प्रदेश में 185 रुपए हार्स पावर है। तो यहाँ पे मीटर और लगा दिए गए हैं, अब तो जितना आप चलाओगे उतना ही तो बिल देना पड़ेगा आपको। नहीं, बाबा जी ने कहा है कि किसानों को बिजली फ्री मिलेगी, बस हम तो वो पूछ रहे हैं कि मीटर में से बिजली फ्री कैसे निकलती है। वो आरएसएस का या बीजेपी का कौन सा इंजीनियर है, उससे जरा हमें भी मिलवा दे, वो टेक्निक हम भी सीख लें। तो सरकार तो काफी कुछ कर रही है किसानों के लिए, जैसे फसल बीमा योजना हो गई और जैसे बिजली का बिल भी माफ करने की कोशिश में लगी है सरकार, तो काफी कुछ कर रही है। सम्मान निधि दे रही है 2000 रुपए महीने, तो ये तमाम चीजें हैं। बीज मुहैया करा रही है सब्सिडी पे, तो ये चीजें नहीं दिखाई देती। आप क्यों दे रहे हो मुझे? क्यों बीज की सब्सिडी दे रहे हो? क्यों मुझे 2000 रुपए की भीख दे रहे हो? 2000 रुपए में जानते हो 500 रुपए महीना, 17 रुपए रोज। क्या 2 कप चाय पी लोगे आप? बताओ, हैं? तो उसे क्या कहोगे, भीख? तो ये भीख क्यों दे रहे हो? मैं कह रहा हूं मेरी फसल का वाजिब दाम दे दो, जो तुमने तय किया, मैंने तय नहीं किया। जनता ही तो चुनती है सरकार को, जनता ही ने तो बनाया है। वो ऐसा तो नहीं है आसमान से टपक गए वो बन गए, वो जनता ने उन्हें चुना तभी तो आए वो लोग चुन के। देखिए, एक मंदारी होता है, अनपढ़ होता है, जब डुगडुगी बजाता है तो पढ़े लिखों को भी अपने पास खड़ा होकर ताली बजवा देता है। मतलब जनता अनाड़ी है, तो जनता अनाड़ी है? नहीं नहीं, उस मंदारी को देख करके उसकी बातों में आ जाते हैं और ताली बजने लगती है। मंदारी को कब तक ताली बजवाएगा? आप सोचो, एक बार बजवा ली, 2 बार बजवा ली, 3 बार हमेशा बजाते रहेंगे आप? तो जागरूक होना चाहिए ना। बजिए बजिए। जब 24 में जब इंसान के ठोकर लगती है तो फिर वो देख करके चलता है, वहां चाहे ईंट पड़ी हो या ना पड़ी हो, उसे जब भी वहां को निकलेगा हमेशा याद रहती है कि यहाँ ठोकर लगी थी मेरे। तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं हम तो। अच्छा बताओ, कैसे विकास होता है? किस चीज का विकास किया? वही तो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि कैसे विकास कर रहे हैं। बताऊं कैसे किया? देश के पीएसओ बेच करके अडानी का विकास हुआ, आपने देखा नहीं? 700 कुछ या 600 कुछ नंबर से जो देश के दुनिया के दूसरे नंबर तक गया। विकास ऐसे होता है। और विनाश कैसे होता है? 20 करोड़ से 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर आ गए। और एक चीज बता दूं, किसान का बेटा होगा तो तुम्हें किसानी की खबर देगा, इंजीनियर का बेटा होगा तुम्हें इंजीनियर की बात सुनाएगा, डॉक्टर का बेटा होगा तुम्हें डॉक्टरी की बात सुनाएगा, और अगर भिखारी होगा तो तुम्हें भीख मांगने पे ट्रेंड कर देगा। और उसने कहा था कि मेरा क्या, मैं तो झोला उठा के चल दूंगा। 35 साल भीख मांगी है। अरे तूने भीख मांगी है और देश की जनता के हाथ में कटोरा दे दिया कि अब तुम भीख मांगो। तो सही तो कहा, उनके कोई वो परिवार तो है नहीं उनका कोई, तो किसके लिए जोड़ के रखेंगे? हम देश के लिए कर रहे हैं ना सब कुछ। वो तो आपने पिक्चर देखी है शोले? उसमें गब्बर सिंह थे, जिसके ना तो औलाद थी, ना घर था, ना माँ थी, ना बाप था, फिर गब्बर किसके लिए लूटता था? और इसके तो सारे हैं। वो किसके लिए लूटता था? और देश के अंदर जितने नेता हैं शादीशुदा, तो इसका मतलब वे गद्दार हैं, वे चोर हैं, वे लुटेरे हैं। जिसमें राजनाथ भी है, जिसमें नितिन गडकरी भी है, जिसमें अमित शाह भी है, और जिसमें 500-400 रुपए के सिलेंडर पर सड़क पे मुजरा करने वाली स्मृति ईरानी भी है। देखिए, संतों का काम होता है पूजा पाठ करना। संतों का काम होता है पहाड़ों पे जाओ, सबसे निवृत्त हो जाओ, तपस्या करो। और बीजेपी और आरएसएस का काम है
कि संत का चोला पहनो और सत्ता का भोग करो। इसे साधु नहीं स्वाधु कहते हैं। कौन कह रहा विश्व गुरु? कौन कह रहा? 3.5 लाख की आबादी वाला वो देश जिसने हमारे 8 पूर्व सैनिकों को फांसी की सजा सुना दी, वो तो सुन नहीं रहा। तो 5 करोड़ 10 करोड़ वाला कौन सुनेगा? और देखो विश्व गुरु बताते कैसे बनते हैं। विश्व गुरु ऐसे बनते हैं। हमारे देश की एक प्राइम मिनिस्टर हुई लेडी, जिसका नाम था इंदिरा गांधी, 108 या कितने देशों की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी थी। उन्होंने कभी ड्रामा नहीं पीटा। और जिसे कोई 3.5 लाख की आबादी वाला नहीं सुनता, उसे तुम विश्व गुरु बनाते रहे हो। तो ये तुम वो वाला काम कर रहे हो कि एक गधे को रोज साबुन से नुआ रहे हो। मैं कहता क्या कर रहे हो इसका? जी साबुन से नुआ रहा हूँ, इसे घोड़ा बनाऊंगा। तो वो वाहल तुम कर रहे हो। ताऊ जी, अभी जो टनल में फंसे 41 मजदूर हैं, उनके लिए देखिए सरकार ने विदेशों तक से मदद ली है, वहां तक से मशीनें मंगाई हैं। मर जाओ। 140 करोड़ जनसंख्या का देश, थारे पास विश्व गुरु प्रधानमंत्री, और थारे पे एक टनल से बाहर आदमी नहीं निकालने की व्यवस्था है। तो तुमने क्या विकास करा 10 साल में? तो देश का विनाश किया नहीं किया? एक दूसरे से मिलके ही काम होते हैं ना, कुछ सहयोग लिया जाता है एक दूसरे का। ये तो जो सहयोग दे उसके घर पर बुलडोजर चलवा दे। तो कौन से देश ने दिए? आपका बुलडोजर वहां चलेगा? कौन से माफिया के ऊपर चला? बता, टैनी के ऊपर कहां बुलडोजर चला? जिसने किसानों की हत्या करी गाड़ी चढ़ा के। बता, तुमने एक बेटियों के साथ दुराचार करने वाले के घर कहां चला है? बता, चला गई क्या? और जिनके तुमने चलाया उनके साबित कहां करा तुमने? मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या को दे करके विदेश भगाएंगे। इनकी औकात है। इसीलिए कहते हैं कि फर्जी मत बनो। औकात नहीं जो भगवान राम को कोई ले आए। ताऊ जी, एक बात पूछनी थी। आप लोगों में जोश है, जज्बा है, विपक्ष में सब कुछ है, लेकिन ये जीत में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। इसके पीछे क्या कारण? कौन कह रहा? अरे हम कह रहे हैं क्यों? 19 राज थे मोदी पर, 19। अरे यूपी की बात कर लीजिए आप। अच्छा, कर्नाटक की बात क्यों नहीं करता तू? कर्नाटक की क्यों? हिमाचल की क्यों नहीं करता? अरे तो हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ की बात क्यों कर रहे नहीं हैं। करता? बंगाल की क्यों नहीं करता? राजस्थान की क्यों नहीं करता? मध्य प्रदेश की क्यों नहीं करता? तो अभी मध्य प्रदेश में तो कुछ हुआ ही नहीं है। अभी तो चुनाव हुए हैं, देख लीजिए, रिजल्ट आने वाले हैं। अरे यार, मैं तो अभी तो पिछली बता रहा था तुझे। तो पर ये लुटेरे हैं। सरकार जनता बनाती है। सरकार 2022 में उत्तर प्रदेश की सरकार, अखिलेश की सरकार बनी थी। अरे सरकार बनी थी कैसे? है? कैसे? जनता ने बनाई थी। तो फिर कहाँ गई वो? अरे यार, जब लुटेरे आगे लूट के ले गए, मैं क्या करूं? तो लुटेरा कौन है? अब पूरा ही बुझ जाए। अरे पूरा ही पूछ दो आज। यार, ये तो पुलिस का काम है लुटेरे को पकड़ना। मैंने तो चोरी हुई थी, मैंने बता दी चोरी हो रही मेरा। नहीं तो आपने बताई, जो बोले वो कुंडी खोले, वो वाली कहावत है ना ये तो। जो बोले वही कुंडी खोले। हाँ। तो बीजेपी और आरएसएस, नरेंद्र मोदी और बाबा और अमित शाह, तीनों लूट करके ले गए और जनता इससे दुखी है। अच्छा ताऊ जी, आपसे आखिरी सवाल हमारा ये है कि आप जैसे आपने कह दिया कि वो लोग बेईमान है या बेईमानी करते हैं या जो कुछ भी करते हैं, तो इसका कोई हल है? हाँ, हल है। जनता। पर जनता तो हमेशा रहती है। नहीं, जनता को बरगला लिया जाता है और इस बार जनता खुद त्रस्त है। आप हर बार यही बात बोलते हो। जब देश की जनता लड़ती है तो सत्ता और सिंहासन दोनों छीन लेती है। ये आपने अंग्रेजों के समय भी देखा होगा और आपने मुगलों के समय भी देखा। तो जनता ही तो चुनती है ताऊ। हाँ, जनता नहीं, अभी तक जनता चुनती आई थी। 2014 के बाद से जनता नहीं चुनती, सरकारें छीन ली जाती। तो इसका कोई हल है? हल इसका एक ही है, चुनाव ना हो, सब इकट्ठे हो, एक साथ हो, अकेले अकेले ना लड़े। अच्छा, एकजुट तो हो ही नहीं पाए। होंगे, सब एकजुट है। कहाँ हो गए? सब एकजुट है। कहाँ हुए? सब एकजुट है और बहुत अच्छा है और लड़ेंगे और जीतेंगे। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। अब सोचने वाली बात तो ये है कि क्या नेताओं की ऐसी भाषा का प्रयोग करना सही है? क्या ऐसे शब्दों का प्रयोग करना उन्हें शोभा देता है जो व्यक्ति देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हो, जिन्हें जनता जनार्दन ने चुनकर भेजा हो, उनके लिए ऐसी बातें बोलना घोर निंदनीय है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।